अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग, ठीक है, उसके पास 6 रेड है, 4 व्हाइट है एंड 5 ब्लू है। ओके, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। कितना ड्रॉन करना है, क्या ड्रॉन करना है, कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दो। तो इसका मतलब हमें सिर्फ एक ही बॉल उठाना है। तो मुझे बताओ पी ऑफ ए सीधा निकालेंगे, नीचे टोटल कितने बॉल्स है हमारे पास, टोटल एक बैग में कितने बॉल्स हैं, 6 रेड है, 4 व्हाइट है, 5 ब्लू है, इनको ऐड करो, 6 + 4 10 15 टोटल बॉल्स। हमारे पास 15 टोटल बॉल्स हैं, ठीक है, तो नीचे 15 आ जाएगा। पहला रेड, रेड उठाने की प्रोबेबिलिटी है, कितने रेड है, 6 रेड है ना हमारे पास, तो 6/15 हमने 6 उठाए, एन ऑफ ई इवेंट जो हुआ 6, उसमें से हम 6 उठा सकते हैं रेड, बाकी के इसको भूल जाओ क्योंकि वो रेड में है ही नहीं, अपॉन 15। समझ गया, व्हाट इज बी, प्रोबेबिलिटी व्हाइट उठाने की। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि है व्हाइट उठाने की, तो व्हाइट बॉल कितने हैं, 4 बॉल्स है व्हाइट, टोटल कितने हैं 15, 15 में से 4 उठाए। सी ब्लू उठाया, ब्लू बॉल कितने हैं हमारे पास, 5 है, 5/15। डी नॉट रेड, कोई भी उठाओ, रेड मत उठाओ। तो इसके दो तरीके, या तो पी ऑफ डी में वो व्हाइट उठा सकता है, ब्लू उठा सकता है, तो 4 + 5 कितना हुआ, 6 7 8 9, 9/15, इन दोनों को उठाओ। या फिर ये जो प्रोबेबिलिटी है वो है रेड उठाने की, अगर हमने इसको Q = 1 - 6/15 किया, अगर हमने इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट किया जो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, 1 में से उठा, ये अरे वही है रे, P + Q = 1, तो जो उठाने की है P का जो वैल्यू है वो है 6/15, तो Q का पता करो ना। तो ये करके भी तुम ये लॉजिक से भी सम सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। एंड व्हाट इज E जो हमारा लास्ट बताया गया है, रेड और व्हाइट, या तो रेड चलेगा या व्हाइट चलेगा, 6 + 4 10, 10/15। ये पेपर में ऐसे मत लिखना, पेपर में ऐसे एक्सप्लेन करना, ऐसे ट्रू बॉल्स रेड उठाया पिंक उठाया तो मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे ज्यादा, ठीक है, बस ये इतना इजी होता है। वो इसी क्वेश्चन का हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि ये रहा यहाँ पर दिया हुआ है। 3 balls are drawn from successively from the box of problem, ये जो ऊपर का है वही है 6.3, ठीक है। 3 balls, 3 बॉल उठाने, कितने बॉल उठाने, 3 बॉल, मैं तो ऐसे सम सॉल्व करूंगा, 3 बॉल उठाने बेटा, मैंने 3 डैश कर लिए क्योंकि 3 उठा सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ड्रॉन इन द ऑर्डर रेड व्हाइट एंड ब्लू। सो पहला बॉल जो रेड होना चाहिए, ये व्हाइट होना चाहिए, ये ब्लू होना चाहिए, कंपलसरी, यस बेटा कंपलसरी है। ए रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड वाला कॉन्सेप्ट आ गया, रिप्लेस्ड यानी क्या होता है, जो सैंपल है वो चेंज नहीं होता। तो बताओ ना, ए के लिए आंसर तुम्हारा क्या होएगा, अब बताओ, रेड जो है तुम्हारे पास 6 रेड्स है, 4 व्हाइट है, 5 ब्लू है, पहले जगह पर कितने बॉल आ सकते हैं, पहली जगह पर 6/15, दूसरे जगह पर, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ऐड मत करना, सेकेंड जगह पर कितने व्हाइट बॉल आ सकते हैं, 4/15, और थर्ड जगह पर कितने बॉल आ सकते हैं, 5/15। वाई नीचे डिनोमिनेटर में सेम देखो, 15 क्यों, वो रिपीटेड है, जब तक बताया नहीं गया है क्वेश्चन में रिपीट करते रहो। एंड व्हाट इज बी पार्ट, नॉट रिप्लेस्ड। नॉट रिप्लेस्ड का मतलब अभी देखो, इतने समझो, ये तुम्हारे बॉल समझो यहाँ पर, सॉरी मेरे पास ऐसे क्लोथ के क्लिप्स हैं, ये मेरे हाथ में 4 है, ठीक है, मैं नीचे रखता हूँ ताकि वो दिखाई तो दे, ठीक है, ये 4 है, तो मैंने एक बॉल उठाया साइड में रखा, अब कितने बचे नीचे, 3 ही पेपर क्लिप्स बचे ना, अब यहाँ पर भी वही सेम लॉजिक से हम काम करेंगे। पहला बॉल उठाया तो सैंपल कितने का बचा है, 5 का बचा है, जो अगर 4 का, जो हमने व्हाइट कितने हैं 4 उठा सकते हैं, लेकिन सैंपल कितना बचा है, एक तो हम उठा के ले जा चुका, रेड वाला एक बंदा यहाँ पर उठा के यहाँ पर एक बॉल प्लेस हो चुका है, तो ये 14,
क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर एक कम हो चुका है, वैसे यहाँ पर भी टोटल बॉल में से एक कम होएगा ना। ब्लू कितना है 5 अपॉन 13। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्लेस हो चुका है, यहाँ पर एक प्लेस होगा, जब तक ब्लू का बारी आएगा तब तक 2 बॉल गायब हो चुका होएगा। इसे सॉल्व करो, सीधा कैलसी पे डाल के इक्वल टू का साइन दबाओ और वही तुम्हारा सॉल्यूशन होएगा। इतना सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। ठीक है, हमें कितने कार्ड्स चाहिए? 2 कार्ड्स, ऐसे डैश कर लेने का। आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया टोटल एस 4 होते हैं, 4 ही एक के होते हैं हमारे पास, पत्तों में ज्यादा एक के नहीं होते। तो एक एक का यहाँ रखना है, एक एक का यहाँ रखना है। ए रिप्लेस्ड, तो ए इज, ऐसे 2 पत्ते हैं ना, तो ऐसे करके रखने का। अब मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? एक के उठाने के नहीं, सिर्फ एक के उठाने के नहीं, टोटल डेक ऑफ कार्ड्स एन ऑफ एस 52 है ना। जब ऐसे एक आदमी ऐसे सारे पत्ते सामने करेगा तो वो बताएगा नहीं ये 4 पत्ते हैं, इसमें से ये 4 ये रहे तुम्हारे, ये 4 एक के, इसमें से 2 एक के उठा, नहीं। वो क्या करेगा, ऐसे 50 के 50 कार्ड्स तुम्हारे सामने रखेगा, 4 एक के निकाल बेटा, 2 एक के कोई भी निकाल के दिखा, ऐसे करेगा ना। तो 52 कितने एक के उठाए जा सकते हैं? 4 और 4। तो अभी नॉट रिपीटेड में वो जब पहली बार एक के उठाएगा, समझो ये रहे तुम्हारे, ये अभी इसको 52 कार्ड्स समझो, ठीक है, अपॉन 52। कितनों में से उठाया? 4 में से उठाया ना, उसके पास ऑप्शंस कितने थे पॉसिबल? 4 उसके पास ऑप्शंस थे एक के उठाने के, तो उसने उठाया। अब जब अगले बंदा एक का उठाने जाएगा तो 2 चीजें होंगी, पत्तों में से एक का एक ले जा चुका होएगा, तो उसके पास 3 ही एक के बाकी रहेंगे उसको उठाने के लिए, और कार्ड्स कितने होंगे? 51। इन दोनों को अभी सॉल्व करो और वो रहेगा तुम्हारा आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? नॉट रिपीटेड में हम पत्ते कम करते हैं और सैंपल स्पेस अफेक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल्स, 4 व्हाइट, 2 ब्लैक बॉल्स। अनदर मतलब और एक बैग है क्या इसके पास? ओके, अनदर बैग, अनदर बैग, अनदर कलर, 3 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, मतलब एक बॉल हमें हर एक बैग से उठाना है। दिस इज बैग 1, दिस इज, ये है तुम्हारी बैग 1, ये है तुम्हारी बैग 2। इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, तो तुम्हें टोटल कितने बॉल उठाने पड़ेंगे? 2 बॉल उठाने पड़ेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट। यहाँ पर व्हाइट बॉल आने के चांसेस बताओ मुझे कितने हैं? बैग 1, समझो ये बैग 1 है, ठीक है, 4 2 कितना हुआ? 6 हुआ, अपॉन यहाँ पर व्हाइट बॉल कितने हैं? 4। 4 में से टोटल 6 बॉल्स हैं, उसमें से 4 व्हाइट है। और सेकंड बैग का क्या सीन है? कितने व्हाइट है इसके पास? 3 व्हाइट है। टोटल कितने हैं? 5 6 7 8, इसके पास 8 व्हाइट है। तो ये है प्रोबेबिलिटी दोनों बॉल्स व्हाइट आने की। बी में बोथ आर ब्लैक, बोलो ब्लैक है कितने इसके पास? इसके पास 2 ब्लैक हैं। टोटल कितने हैं? 6 बैग 1 में से और बैग 2 में से। इन दोनों बैग्स को ऐड मत कर देना, ठीक है। बैग 2 में से कितने ब्लैक अवेलेबल है? 5 ब्लैक अवेलेबल है। टोटल कितने हैं? 8 बॉल है। तो ये है प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक की। 1 इज व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक। ओके, सी कंपलसरी है, एक व्हाइट होना चाहिए, एक ब्लैक होना चाहिए। तो केस 1, एक व्हाइट उठा ले। केस 1 मान के चलो उसने बैग 1 में से व्हाइट उठाया, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बैग 1 में? 4/6। और दूसरे का कंडीशन क्या है? फ्रॉम ईच बैग, तो ये कंपलसरी इस बैग के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक व्हाइट तो हमने बैग 1 में से उठा लिया, अभी बैग 2 में से एक व्हाइट उठाओ। ये कितना हुआ? 5 अपॉन टोटल कितना है? 8। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले बैग में से ब्लैक आए, सेकंड बैग में से व्हाइट आए। कंडीशन तो सेम ही है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। पहले इसमें से अब ब्लैक दे दो, कितने बचे? ब्लैक 2 अपॉन कितना? टोटल 6।
और इसमें से सेकंड बैग में से व्हाइट 3/8। और कुछ हो सकता है क्या इसमें? और कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जितना ज़्यादा करो उतना अच्छा दिमाग होएगा। तो बस अगेन इसको वैसा का वैसा कैलकुलेटर पे उतार दो। हमने पिछले 2 या 3 यूनिट्स में देखा कैलसी यूज़ कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,